नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील के एहदा अलदे मऊ ग्राम पंचायत में चल रहे जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में जिलाधिकारी के यहां लंबित होने के बावजूद जबरन कब्जा करने की जुगत में लगा है। लगातार विपक्षी उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी के यहां न्याय की गुहार लगा रहे ओम प्रकाश यादव पुत्र राम प्यारे ने बताया कि बात संख्या 3611 न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें तारीख पेशी 13 जनवरी 2023 नियत की गई है। उसके बावजूद विपक्षी इंद्र नारायण मिश्रा एवं भूमाफिया शेष नारायण मिश्रा जबरन अपनी सरंगी के बल पर कब्जा करना चाह रहे हैं। पीड़ित ओम प्रकाश यादव ने नायब नारायण मिश्रा पक्षी से साठगांठ कर जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। पीडीए ओम प्रकाश ने उप जिलाधिकारी को लिखित पत्र में इस बात का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 24 दिसंबर 2022 को शाम तकरीबन 7:37 पर नाया फोन पर कब्जा करने की बात कहते, जब उनसे इस बात का जिक्र किया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उन्होंने ये कहा, न्यायालय का मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्व विधि संहिता कानूनों पर लागू नहीं होती या राजस्व संहिता का कानूनों के लिए मायने नहीं है। जब जिलाधिकारी के यहाँ मुकदमा चल रहा है तो किस आधार पर राजस्व महकमा कब्जे की बात करता है? क्या कानूनों के लिए सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं? जिसको लेकर पीड़ित ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जबरन कब्जा न करवाने की अपनी अपील की। पीडीए ने कहा, हम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो फैसला आएगा उसका स्वागत करेंगे। सर विवादित भूमि का है सर, जो आबादी है हमारे घर के सामने है। आज हमारे तीसरी पुश्त उस पर चल रही है। हमारे गांव के ही एक व्यक्ति, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, मैं ग्राम आहदा से आता हूं, थाना मुदगिरपुर और ब्लॉक मेरा मुदगिरपुर है और ज़िला सुल्तानपुर का मूल निवासी हूँ मैं कहना चाहता हूँ, मेरा आबादी का मामला है सर। मैं उस आबादी पर मेरी लड़ाई आज तीसरी पुश्त पहले चली थी 1975 से। मैं उस पर डिग्री पाया हूँ कोर्ट द्वारा। उसके बाद गांव के ही एक व्यक्ति दबंग टाइप के सरंग शेष नारायण मिश्रा अपने चाचा को लेके इंद्र नारायण मिश्रा द्वारा जबरन हमारे ज़मीन पर कब्जा करने चाहते हैं। अचानक 14 तारीख को शाम 4 बजे कानून गो राजस्व विभाग के कानून गो को लेके आए और बोले कि ये ज़मीन हमारी है। हमने कहा, भैया क्या है आपकी, इतना दिन कहाँ थे आप? कहें हमारा पट्टा है। हमने कानून गो साहब से पूछा, सर मैं वहाँ था नहीं, फ़ोन से मैंने उनसे बात कराया। मैं उस समय जिला आया था, मैंने फ़ोन से बात करवाया अपने वकील सर से, दीवानी से। मैं क्या भैया किस ज़मीन की बात करें? कहीं इस ज़मीन की? तो कहें उसको हमारे पास आदेश है। तो मेरे वकील साहब ने कहा, आदेश है सर तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो कापी भेज दें। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी आएगी तो देंगे। मैं यहाँ से जब गया, वो लोग नाप कर रहे थे, मैंने उनसे पूछने के बाद बोले कि हमारे पास आदेश है। तो मैंने कहा आदेश दिखाओ। बोले तहसील आना तो आदेश दिखा दूँगा। मैं क्या सर, इस पर मेरा मुकदमा चला, मैं डिग्री पाया हूँ और आज से नहीं, इस पर मेरा आज 50 साल का कब्जा है। कहीं नहीं, ये इनका है, पट्टा हुआ है 1989 का इनका पट्टा है। हम कहे अब तक कहाँ थे ये? अब आवासीय पट्टा 3 साल का निर्धारित होता है, उस पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये चले गए। हमारा जिले अधिकारी महादेव डीएम साहब की कंसलेशन दायर है, जिसमें तो नोटिस कटी थी। नोटिस वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, इंद्र नारायण मिश्रा। उसके बाद तारीख लगी 23 को, वो लोग नहीं आए इस तारीख पे। उसके बाद इसमें दीवानी भी दायर है, 15 नंबर में चल रही है सर, कोर्ट 15 नंबर में चल रहा है सिविल सूट। उसके बाद इन्होंने 25 तारीख को पुनः कानून गो द्वारा और पूरी पुलिस बल के द्वारा, कोई प्रशासनिक का ऑर्डर इनके पास नहीं था और ये लोग प्रेरित करने चले गए। मैं अपने बेटी के लिए दवा लेने के लिए जिला आया था। मेरी बेटी बहुत परेशान है और मरीज है और इन लोगों ने पूरी तरह हमारे घर पे जाके पशुओं का चारा, वहाँ जितना रखा सामान था, अत्याचार किए हैं सर। पुलिस बल के साथ इन लोगों ने, पुलिस को भी इन लोगों ने धोखा दिया। कोई प्रशासनिक आर्डर नहीं था। जब हमारे वकील गए पुलिस सर के एसओ साहब के पास, मुदगिरपुर थाना एसओ राजकुमार वर्मा जी के पास, उन्होंने कहा सर आप किस आदेश पे आए हैं इस खाली कराने के लिए? क्या हमें कानून गो साहब ने दिया है। कानून गो और राजस्व विभाग के कानून गो साहब से जब पूछा गया कि आपके पास किसका आदेश है, तो उन्होंने कहा कि थाना दिवस पे मुझे तहरीर मिली है, इसलिए मैं आया हूँ। तो जो मुकदमा न्यायालय चल रहा है और इस तरह से जबरन गरीबों को सताया जाएगा तो गरीब कहाँ जाएंगे? तो ये सरासर नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी हो रहा है। आप शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम न्यायालय पे मामला चल रहा है, न्यायालय का सम्मान करेंगे। जब तक न्यायालय का कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक हमारे डिस्पोज ना किया जाए। आज से नहीं, हम वहाँ कई सालों से हैं। हमने पशु पालन का भी वहाँ जरिया बना रखा है। हमारे
मामा के ज़माने से हम लोग हैं, मामा लोगों ने निर्माण किया हुआ है। हम लोग पशु पाल रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं, उठना बैठना सब चीज़ हमारा घर का पूरा टोटल काम ही वहीं होता है, हमारे घर के सामने है। और वो कोई पट्टा नहीं है, यदि पट्टा है प्रशासन की निगाह में तो 1979 से वो लोग कहाँ थे। आवासीय पट्टा 3 साल के मान्य होता है, उसके हिसाब से कानून के लिहाज से ही उनका पट्टा शून्य हो चुका है, निरस्त हो चुका है। जब यदि 3 साल में आप कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है तो निरस्त है। ये लोग कानून को भी धोखा दे रहे हैं, शेषनाग मिश्रा कानून को भी धोखा दे रहे हैं और पैसा के दम पे ये लोग जबरन आके हमारे घर में घुस के बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, मार रहे हैं घुस घुस के। प्रशासन के पास आवाज़ लगाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी इसको इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी 16 तारीख को इन लोगों ने मेरे भाई की पत्नी को मारा, उसका तहरीर दिया गया, FIR दर्ज है, चल रहा है कार्रवाई, चल रही है कार्रवाई, बस आगे कुछ नहीं हो रहा। गिरफ्तारी इनकी हो ही नहीं रही है, सरेआम घूम रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।